बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इस वक्त मैं गुलबर्ग ई लाइब्रेरी कदाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हूं और अब से कुछ देर पहले यहां पर एक अफ्तार पार्टी जो थी वो थी बहुत ही मैं उसे ऐसा कहूँगा कि बड़ी यूनिक अफ्तार पार्टी है। लाहौर में ना सही बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर बड़ी बड़ी अफ्तारियाँ हो रही हैं, वहीं पर इस अफ्तारी को मैं इसलिए बड़ा कहूँगा या इसलिए यूनिक कहूँगा क्योंकि ये नौजवानों की जानिब से की गई है और ये यकम रमज़ान से लेकर 28 रमज़ान तक जो लाहौर के 4 मुख्तलिफ मुकामात पर करवाई जाती है। इसके साथ साथ मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि ये वही नौजवान हैं जिन्होंने 2015 में डिफरेंट रेस्टोरेंट से वेस्टेज ऑफ फूड जो है वो उठाते थे और उसे गरीबों में डिस्पर्स करते थे। मेरे साथ एक को फाउंडर मौजूद है मूसा। सबसे पहले यार थैंक यू सो मच एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू गाइस आर स्टिल वर्किंग एज जो भी आप ये काम कर रहे हैं। इसमें मुझे भी बताया मरियम ने कि आप लोग तो तकरीबन 6-7 जो है वो डिवीजन्स में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई मेट यू। बड़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है तो थैंक यू सो मच। और ये बताइएगा कि सबसे पहले नाज़रीन को बताएंगे कि व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस एंड व्हाट वाज द आइडियोलॉजी बिहाइंड दिस। ये हमने 2015 के अंदर शुरू किया था जब हम लम्स के अंदर पढ़ रहे थे। वो लम्स का हमारा सेकंड ईयर था और उस वक्त आइडियोलॉजी बेसिकली ये थी कि हम लोग देखते थे कि रोज़मर्रा की बेसिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खाना ज़ाया हो रहा होता था और काफ़ी ज़्यादा हमारे अपने कुछ दस्तरखान भी लगते थे, घर के ऊपर दस्तरखान भी लगते थे, तो वहाँ पे भी लोग आया करते थे और दूसरी साइड पे खाना ज़ाया बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो वहाँ से हमने एक छोटी सी काविश शुरू की कि जितना खाना ज़ाया होता है रेस्टोरेंट्स में, सुपर मार्केट्स में, उसको हम वॉलंटरली जो है उसको चैनलाइज़ करना शुरू करें। तो वो एक छोटी सी काविश थी। वो आहिस्ता आहिस्ता 10 साल हो गए हैं, वो वहाँ से ग्रो हुआ, एक फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बने और आज हम पूरी तरह फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। फार्म टू फोक और जो भी आपने 5 डिविजन्स का जिक्र किया वो इसी तनासुर के अंदर है। हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर भी काम करते हैं जहाँ पे हम छोटे किसानों की बहबूद के लिए काम करते हैं। फिर हमारे अर्बन सेंटर्स के अंदर इस तरीक़ेकार के फीडिंग प्रोग्राम्स हैं, हमारे अपने इंडस्ट्रियल किचन्स हैं, हम रिलीफ के अंदर बड़ा काम करते हैं। हमारी यूथ मोबिलाइजेशन आपने आज भी देखा होगा, सारे अफ्तार पे ये सारी नौजवान ही थे, तो हम इन लोगों को यूथ को मोबिलाइज़ भी करते हैं, इनके ट्रेनिंग्स भी होती हैं और साथ साथ रिसर्च पे भी काम होता है। तो यह आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होलिस्टिक हो गया, लेकिन इसकी वही बात है, जो सीड था वो वही था 2015 के अंदर वाला। अच्छा मूसा, जब बंदा 19-20 साल का होता है ना तो बंदे के दिमाग में बड़ी सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता, क्योंकि हम दोनों ही उस एज से गुजरे हैं और उसमें सिर्फ ये होता है कि एक बड़े ही छोटे गोल्स होते हैं, आइडियोलॉजी समझ नहीं आती और इंसान को ये पता नहीं होता मैंने क्या करना है। लेकिन क्या ऐसी चीज़ थी यार आप तीनों के अंदर जो आप लोगों को इस तरफ लेकर आई। मैं समझता हूँ ये छोटा काम नहीं था, इसके पीछे पर्पस बड़ा था जो आपने आज खड़ा कर दिया। जी यार, इसमें क्या ही बात क्या, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो इसमें वालिदैन की दुआओं का बड़ा असर है, ज़ाहिरी बात है। अल्लाह ने आपसे काम लेना था, अल्लाह ने हमसे काम लेना था और मैं बड़ा हम्बली और मैं बड़ा ग्रैटिट्यूड शो करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना है और अल्लाह यकीन चाहता हूँ कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहे। मेरे ख्याल से पेरेंट्स की दुआएं और हमारी खुशकिस्मती कुछ ऐसी थी कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छे मेंटर्स मिल गए जिन्होंने हमारी जो है ज़िंदगी की सिमत मुतय्यन की। मैं एक किस्से का उमूमन ज़िक्र करता हूँ कि मेरे एक उस्ताद हैं, जब मैं कासिम हुज़ैफ़ा तीनों थे ग्रेजुएट होने वाले थे तो हमसे पूछते थे मजाक में कि यार बड़े होकर क्या बनना है। ऑब्वियसली 19 साल का बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन हमने फिर भी एंटरटेन किया। मैंने कहा कि मैंने ज़रा पढ़ाई लिखाई पॉलिसी में जाना है, कासिम ने कहा कि मैंने कॉर्पोरेट में जाना है, हुज़ैफ़ा ने कहा मैंने शेफ़ बनना है, बड़ा अच्छा कुक था वो। तो उन्होंने एक बात की कैसर भाई कि आप में से किसी ने इंसान नहीं बनना। वेरी गुड। अब वो यानी कि इस तरह की बातें, और अब समझे जब इस तरह के मेंटर्स आपके साथ हों, वालिदैन की दुआएं साथ हों, तो मेरे ख्याल से सिमत आपकी जो है ऑटोमेटिकली। अच्छा मूसा, इस इंटरव्यू को बड़ा जेनेरिक एक बड़ा फॉर्मल नहीं करते, इनफॉर्मल रहने देते हैं और इसको कैजुअल करते हैं बेसिकली। मैं एक किस्सा अक्सर का जैसे आपने सुनाया, मैं भी सुनाता हूँ कि आई वॉज अबाउट 22 ईयर्स ओल्ड एंड आई वॉज कम्यूटिंग फ्रॉम लंडन टू एसेक्स। तो मेरे बस के पीछे एक 12-13 साल के 5-7 लोग बैठे हुए थे, बच्चे बैठे हुए थे जो स्कूल गोइंग थे और वो अचानक एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि यार अपना मुंह बंद रखो, अगर तुमने लॉजिक से बात करनी है तो करो। तो डैट वाज अ टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार लॉजिक कोई चीज़ होती है। तो मैंने वो पहला दिन था, पहला वक्त था जिस मुझे पता चला कि ये लॉजिक से सोचते हैं। तो उसी तरह अब माशाल्लाह जो आप लोग काम कर रहे हैं, मैंने देखा यहाँ पे 10 साल के बच्चे जो काम आपके साथ कर रहे हैं। अभी मैंने एक बच्चे से बात की एंड ही इज सच अ ग्रेट गाय। इसने जो बात की यकीन करें आई एम टोटली अमेज्ड कि उस बच्चे ने जो बात जिस तरीके से की, जिस कॉन्फिडेंस से की, जिस अज़म से की, जो उसका पर्पस था, आई लव इट। तो इसके बारे में आप कैसे ट्रेंड करते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे 10-12 साल का बच्चा इतना मतलब
मुस्तनद बात करें, आई लव इट। नहीं, इसमें भाई बड़ा हमारा खास फोकस होता है। हमारी रमज़ान से पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं बाकायदा कि दस्तरखान पर सर्व कैसे किया जाए, क्योंकि हम एक चीज़ यहाँ पे सबको समझाते हैं कि जो बंदा यहाँ पे आ रहा है ना, वो हमारा नहीं, वो अल्लाह का मेहमान है। वो रोज़े की हालत में है, वो एक इबादत की हालत में है, तो हमने वो इबादत की हालत में उसे कैसा बिहेव करना है, ये उसको जो है ना पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि उसको बड़े एहतराम से बात करनी है। खाना वो होना चाहिए जो कि आप अपने घर में खुद खा के इफ्तारी कर सकें। खाना, अच्छा वेरी सॉरी टू इंटरवीन, वेरी सॉरी टू इंटरप्ट। मैं अभी अपने एक दोस्त से कह रहा था कि यार खजूर मैंने खाई, तो मैंने कहा यार बहुत आला किस्म की और बड़ी उम्दा जो है वो खजूर है। उसी तरह सारी चीज़ें भी बड़ी अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आप लोगों ने जो इंतज़ामात किए हैं, अफ्तारियाँ करवाते हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं बेचारों से भूल चूल हो जाती है, कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी हो जाती है। लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट अफ्तारी विच हैव बीन डन विद यू गाइस लाइक हियर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार इसका म्यार बड़ा अच्छा है। तो इस पे कैसे आप क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं? मुझे मरियम की क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताइए। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि ये तमाम जो खाना है हमारे इंडस्ट्रियल किचन है लाहौर में कोट लखपत के अंदर अपना तो वहाँ पे बनता है, और उस इंडस्ट्रियल किचन से ना सिर्फ रमज़ान के लिए बल्कि पूरे साल हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए खाना बनता है। हमारे एक रिज़ खाना भी एक प्रोग्राम है, वो आपने सुना होगा, तो वो उसके लिए बनता है। तो वहाँ पे हम बड़ी खास कोशिश करते हैं कि जो तमाम मसाला जात हैं वो हम खुद सोर्स करते हैं, तमाम जो अनाज है वो हम खुद सोर्स करते हैं। हमारे कुछ एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स भी थे शायद वो छोटे किसानों के लिए, तो वो छोटे किसानों से जो हम सपोर्ट करते हैं, जिन्हें कोशिश करते हैं उनसे प्रोक्योर किया जाए। अच्छा, मैं नाज़रीन को, देखने वालों को, मेरी इस कैमरे की आंख से थोड़ा सा शायद हमें फ़ायदा हो जाए, सुनने वालों को भी और आपको भी, और आप जैसे लोग हो सकता है और आपके साथ जुड़ें। जैसे अभी आपने बताया कि मुझे अभी मरियम बता रही थी कि जो किसानों को आप वो प्रोग्राम है, यानी कि आप उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, और वो आपको पता है अगर देसी अंदाज में देखा जाए तो जो आड़ती होता है उससे इतना ब्लैकमेल होता है। छोटा किसान जिसके 2-3 एकड़ जगह है या 4-5 एकड़ जगह वाला बंदा जो छोटा किसान कहलाता है, तो उसको अगर आप इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं तो उसके लिए तो बड़ी आसानी है। तो वो भी फिर आपके साथ, मतलब आपके साथ इंटरलिंक करते हैं? बिल्कुल, ये सारा आप कह सकते हैं कि एक वर्टिकल सप्लाई चेन है। तो जो किसान जिनको हम सपोर्ट करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन्हीं से प्रोक्योर करें अपने इंडस्ट्रियल किचन्स के लिए। तो जो चावल है, जो हमारी गंदम है, कोशिश हत्तुल-इम्कान ये होती है कि उधर से प्रोक्योर की जाए। अच्छा, आखिरी सवाल मूसा, ये बता दीजिएगा कि लाहौर में आप 4 सेंटर, मेरे ख्याल से एक यहाँ पर, एक मॉडल टाउन में, और एक शौकत खाना में, और फोर्थ वन विच गार्डन टाउन में, सॉरी आई टोटली फॉरगॉट। ये 4 तो ये हो गए। मुझे भी और भी बता रहे थे आपके साथी कि कराची में भी आप लोग करते हैं, और पूरा साल आप राशन भी, उसमें थोड़ा सा बता दीजिएगा। इस साल माशाल्लाह हमारी मुल्क भर में तकरीबन 55 से ज़ायद शहरों के अंदर हमारी इफ्तार दस्तरखान लग रहे हैं। और कैसर भाई, ये सारा वही कि सारे ये वॉलंटियर, सारे यूथ मैनेज करती है। इसकी फंड रेजिंग से लेके, इसकी कुकिंग से लेके, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, एवरीथिंग इज़ मैनेज बाय वॉलंटियर्स एंड यूथ। तो एक तो ये है, और रमज़ान के अलावा पूरे साल भी राशन के प्रोग्राम चलते हैं, रमज़ान के अंदर भी चलते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है सफ़ेद पोश को ढूंढा जाए और उनको बगैर उनकी तज़हीक किए, बगैर उनकी इज़्ज़त मजरू किए, उनके घर जाके जो है ना उनको वो राशन वो तकसीम किया जाए। कोशिश हमारी ये है। यार वेरी बेस्ट विशेस फॉर यू गाइस, फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आपको अल्लाह ताला आपको इसमें और इस नोबल कॉज में आपकी हेल्प करे, आपको और जो है वो सेहत दे, ताकि आप ये काम करते हैं। आइए जी, और कुछ लोग जो हैं रिस्क से, उनसे बात करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर, अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से आप? कैसे हैं? बिल्कुल। अभी मैं मूसा से बात कर रहा था और हम लोग जान रहे थे कि रिस्क कैसे काम करता है, और थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। मैंने देखा यहाँ पे अफ्तार का इंतजाम बड़े अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी यहाँ पर वो ये कि यहाँ पर छोटे बच्चे 10-12 साल के जो आपने बच्चे ऐसे ट्रेन किए हुए माशाल्लाह कि वो दे नो हाउ टू शो द हॉस्पिटैलिटी टू द जो भी लोग यहाँ पर आते हैं। कुछ बताइएगा प्लीज़। जी, हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको हम बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। सो रमज़ान से तकरीबन महीना पहले हम अपने सारे वॉलंटियर्स को शुरू कर देते हैं ट्रेनिंग, उनकी ख़ास तौर पे इन मामलात पे कि हर इंसान जो इस दस्तरखान पर आ रहा है वो अल्लाह का एक मेहमान है, तो उसकी इज़्ज़त नफ्स, उसकी डिग्निटी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। हम यहाँ लोगों को ऐसे ट्रीट नहीं करते कि वो कोई चैरिटी है या हम उनके ऊपर कोई एहसान करें। इनफैक्ट व्हाट वी बिलीव इज़ कि उनका रिस्क ऑलरेडी अल्लाह ने उनके लिए लिखा हुआ है। हम सिर्फ उस रिस्क का एक वसीला है, तो हम उसको जितने बेहतरीन अंदाज में उन तक पहुँचा सकें द बेटर। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे फाउंडर्स हों, गेस्ट हों, सब वही खाना खाते हैं जो हमारे जो लोग यहाँ पर आते हैं वो खाना खाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा बच्चे बड़े ट्रेंड हैं। अभी मैंने एक छोटे बच्चे से बात की, मैं उसको नाम भूल गया हूँ। एक तो ये मेरे सामने खड़े हैं सैयद, इनसे भी बात की। एक दूसरे हैं, वो बड़ी कंपोज बात की उन्होंने। कैसे ट्रेनिंग करते हैं आप लोग? ये इतना बड़ा कॉज, सैकड़ों के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं आपके, और माशाल्लाह सारी ट्रेंड है। जी, हमारे जो स्टूडेंट चैप्टर्स हैं वो स्कूल लेवल से शुरू हो जाते हैं। सो वी हैव चैप्टर्स कुछ ऐसे जो स्कूलों में हैं, फिर कुछ जो कॉलेजेस में हैं, फिर वो जो यूनिवर्सिटीज़ में। तो हम
स्कूल लेवल से ही जिन बच्चों के साथ, जिन चैप्टर्स के साथ हम इन्वॉल्व हैं, उन बच्चों के अंदर हम अपनी रिस्क की जो आइडियोलॉजी है वो बात हम उनको बार बार रिपीट करते हैं। और फिर ये बच्चे जो हैं ये बहुत सालों से इन दस्तरखानों पर आ रहे हैं, वो आते हैं, वो अपने बड़ों को देखते हैं। वो हमारे ऑफिस में भी एक ऐसी ओपन डोर पॉलिसी है कि हमारे वॉलंटियर्स जब चाहें ऑफिस आ सकते हैं, वो हमारे फाउंडर से मिल सकते हैं, हमारे बोर्ड चेयरमैन से मिल सकते हैं। तो वो एक ओवरऑल माहौल ऐसा है, इतना फैमिली ओरिएंटेड है कि हमारे बच्चे हर वक्त, जो भी वॉलंटियर्स होते हैं, वो हर किसी के एटीट्यूड से सीख रहे होते हैं। हमारा हर एम्प्लॉय जो ऑफिस में आता है उसको पहले एक पूरा ये मैनुअल बताया जाता है कि अच्छा ये इस तरह हम करते हैं। हमारे मीडिया SOPs बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि हमने किसी की बेचारगी, किसी की लाचारी नहीं दिखानी, वो नहीं दिखानी, which is very impossible while you are working on such a massive level। तो फिर आपका मुश्किल हो जाता है ये सारा कुछ करना। सर you'd be surprised, अभी हम रिसेंटली फ्लड्स में काम कर रहे थे, तो there were so many times because we were working in हाफजाबाद, we were working in South Punjab, मतलब बुनेर से हमने शुरू किया था फ्लड्स में अपना काम, and there were so many times we would get media, वहाँ से लाइव अपडेट्स हमें आ रही होती है How जिसमें did you get rid all these circumstances when आप फंस जाते हैं मीडिया के अंदर, although you don't want to show off, you don't want to portray your positive work in front of the media, just because of आप उन लोगों को जो है वो ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहते, उनका दिल नहीं दुखाना चाहते। देखिए, वी बिलीव कि जब कोई अच्छा काम हो रहा होता है सो इट ऑटोमेटिकली गेट्स रिकग्नाइज्ड। अब जैसे हमारी जब शुरू हुआ था तो इट वाज अ वेरी ऑर्गेनिक रीच। अभी भी हमारी कोशिश पूरी होती है कि हमें वो तस्वीरें अगर आएँ भी तो वी रिक्वेस्ट आवर पार्टनर्स के देखें ये तो हम नहीं लगा सकते, आई नो यू सेंट अस दीस, लेकिन हम फिर उनमें से वो चीज़ हम घंटे लगा के वो तस्वीरें शॉर्टलिस्ट करते हैं जिसमें किसी की लाचारी नज़र ना आ रही हो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम किसी भी चीज़ पॉइंट पर इंसानी लोग जानों को नॉन डिग्निफाइड अंदाज में ना दिखाएं। बहुत शुक्रिया मरियम। आई रियली वांट टू स्पीक विद अदर पीपल हु आर यहाँ पर मौजूद है। ये बच्चा जी यहाँ पे मौजूद है, मैं देख रहा था इसको कि ये बड़ा ही जो है वो थोड़ा सा मोटिवेट था। क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा सैयद अहमद अली। सैयद अहमद अली साहब, ये बताइएगा कि कितने साल से यहाँ पे रिस्क के साथ काम कर रहे हैं और क्या मोटिव है आपके अंदर से? मैं 2023 से काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए यहाँ पे? हाँ जी। हर साल काम करते हो? पूरा साल काम करते हो या रमज़ान में काम करते हो? रमज़ान में काम कर। रमज़ान में सारा 28 के 28 रोज़े खुलवाते हैं आप लोग? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी तौफीक दी कि मैं यहाँ पर आता हूँ और ख़ुद लोगों को खाना खिलाता हूँ। वेरी गुड। तो कैसा लगता है जब लोग यहाँ पे खुशी से खाना खाते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं? दिली खुशी होती है जब लोग खाना खाकर, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुद दिल से दुआ देकर जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया सैयद अहमद अली। एक तकरीबन 10 साल आपकी एज है, ये मेरे साथ मौजूद थे और ये भी यहाँ पर हमने देखा बड़े एक्टिवली जो है वो यहाँ पर इफ्तार में आए हुए मेहमानों को जो है वो जो खाना खिला रहे। कुछ और भी यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं, कुछ यहाँ पर लोग जो इफ्तार के लिए आए हुए थे, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो रिस्क के हवाले, जो रिस्क ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में क्या कहते हैं और इनका इसकी जो पॉजिटिव कॉज है इसमें क्या इनकी जो इनकी इन्वॉल्वमेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइएगा कि रिस्क का हमने यहाँ पर देखा पिछले तकरीबन हम लोग 10 साल से, मैं खुद इसका आई विटनेस हूँ कि यू गाइस आर वर्किंग अप टू द स्टैंडर्ड, और आज भी हमने देखा आप लोगों के साथ इफ्तार किया और इफ्तारी में सबसे बड़ी जो बात ये थी मैनेजमेंट थी। तो रिस्क के हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? रिस्क के हवाले से हमारा यही है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो एक नॉर्मल कन्वेंशनल दस्तरखाना है वो वाला एक्सपीरियंस ना हो। हमारा काम ये नहीं है कि हमने बस यहाँ के लोगों के सामने खाना रख देना है, हमने ये सोचना है कि ये वाकई अल्लाह के मेहमान हैं तो उनको हम वो उस प्रॉपर ह्यूमन डिग्निटी के साथ कैसे केटर कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम अपने जैसे यंग लोगों को कैसे एम्पावर कर सकते हैं कि वो भी आजकल के दौर में किस तरह कंपैशनेटली सोच सकते हैं और किस तरह इन लोगों को अच्छे तरीके से केटर कर सकते हैं। उनको शायद अपने एनवायरनमेंट से वो वाली ट्रेनिंग ना मिल रही हो जो उनको आप रिस्क के थ्रू मिल जाती है। ये बात आपने बड़ी पॉजिटिव की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू स्पीक कुछ चीज़ें जो आपका स्लोगन है कि ये अल्लाह के मेहमान है, इज योर स्लोगन, इजंट इट? ऐसा ही है? दैट्स वन ऑफ आवर स्लोगन्स। यस, आपका ये भी स्लोगन है। तो उसमें दूसरी बात आपने जो की कि हम लोग यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको ऐसे ट्रीट करते हैं कि कन्वेंशनल वे से ना हो। वो मैंने देखा यहाँ पे फूड बहुत अच्छा था, लोग बड़े आराम से आके बैठे हुए थे, कोई शोर शराबा नहीं है, किसी को कुछ चीज़ मांगनी नहीं पड़ती। जो वन थिंग आई पर्सनली ऑब्जर्व इनटू दिस इफ्तार टुडे वो ये है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी ट्रेंड हैं, यानी आप लोग तो जो है वो काम कर ही लें वॉलंटरीली और आप अडल्ट हैं और आप काम कर सकते हैं। अब अपने ऑफिस के साथ, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ यू गाइस कैन वर्क सेपरेटली इनटू रिस्क ऑर्गेनाइजेशन, बट जो बच्चे छोटे हैं उनका मोराल जो है बड़ा हाई है।
बिल्कुल ये हमने खुद ही एक चीज़ पहले ऑब्ज़र्व की थी कि हम अपने टीनेजर वाले लेवल तक तो हम ट्रेन कर देते हैं, लेकिन आजकल जो बाकी उनको एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंसेस मिल रहे हैं ना हमारे बच्चों को, वेदर दैट्स थ्रू देयर एजुकेशन, वेदर दैट्स थ्रू देयर एक्सपोजर टू सोशल मीडिया, उनको वो वाला शायद कंपैशन का डोज नहीं मिल रहा जो शायद हमारे बड़ों को मिला है थ्रू देयर बिगर जनरेशंस। तो जब हमने उनको ट्रेन करना शुरू किया हमें भी थोड़ा सा डर था कि क्या वो इतने मतलब सारे लोगों को केटर कर पाएंगे, बट यू नो हमारे दस्तरखान पे 6 साल के बच्चे आते हैं, मतलब इवन 3-year-olds 4-year-olds, वो they are willing, they're so enthusiastic, they're able to pick up everything very quickly and cater to everyone. आपने right बात की कि जो चीज़ें आप उन्हें ट्रेन कर रहे हैं हमें हम अपने बच्चों यानी बड़ों से मिला है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाली जो जेंजी जिसे हम लोग बोलते हैं, उनको वो सिविलाइजेशन नहीं मिलती। तो सिविलाइजेशन के हवाले से आप इस बात से एग्री करती हैं कि जो बच्चे हैं उनको ट्रेन करना बड़ा ज़रूरी है, ना सिर्फ घरों में बल्कि स्कूल्स में, इन्वायरमेंट में और सोसाइटी में? बिल्कुल हमारी आई थिंक सोसाइटी का शायद एक मोरल डिके का इशू भी है कि हमने अपने मटेरियल गेन्स और करियर गेन्स को बहुत ज़्यादा हमने एम्फेसाइज़ किया, लेकिन साथ साथ हमने एक ह्यूमन डेवलपमेंट या एक कैरेक्टर की डेवलपमेंट पे इतना फोकस शायद नहीं दिया। तो मैं यही कहूँगी कि सिर्फ रिस्क का काम नहीं है, बाकी सारे जो इदारे हैं इस स्पेस में वो भी इस चीज़ पे मज़ीद फोकस करें, और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको भी इस चीज़ को ज़्यादा गौर से देखना चाहिए। आखिरी बात ये है क्योंकि हम लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं जब, तो हम लोग देखते हैं वहाँ पर स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोप, आई एम टॉकिंग अबाउट दुबई, यूएई, ऑल ओवर द यूएई या गल्फ कंट्रीज़, तो वहाँ पर जो उनका कल्चर है, जो उनकी जो चीज़ें हैं, वो उसकी बाकायदा उसको एक क्या कहते हैं उसकी लर्निंग है। अगर आप उसे लर्न नहीं करते तो स्पेशली नॉर्वे की बात करते हैं तो वो लोग आपको काउंसिल्स वाले ले जाते हैं और वो चीज़ें जो हैं वो कहते हैं कि ये हमारी नेशन है, ये हमारी कौम का बंदा है। तो हमारे यहाँ पर डिफरेंट एक ही इलाके में एक ही चीज़ें हैं लेकिन उसमें कोई कल्चर नहीं है। स्पेशली हम टॉकिंग अबाउट पंजाब, अगर आप पंजाब की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम भूलते जा रहे हैं क्योंकि लोगों के अंदर एक सनिया एक तासुर है नॉर्मली कि जो लोग जो अपर क्लास के लोग हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट लम स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु लिव इन पोश एरियाज़, उसमें लोग समझते हैं कि यार ये लोगों को सिविलाइजेशन, इन लोगों को अपने कल्चर का, अपने ट्रेडिशंस का अंदाज़ा नहीं है। आल्दो कि आई विटनेस कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो लोग बाहर भी रहते हैं, जो लोग अमेरिका में भी रहते हैं, जो लोग यूके में रह रहे हैं, जो लोग यूरोप में रह रहे हैं, लेकिन दे आर वेरी स्टिक विद देयर ट्रेडिशंस एंड कल्चर। तो उसमें ये जो चीज़ें अभी आप बता रही हैं कि हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि बेसिकली हम लोग हैं क्या, तो ये जो रिस्क है ये वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल और हमारा एक मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स या डेवलपमेंट हो, हम ये भी चाहते हैं कि डिफरेंट एरियाज़ और डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ सोसाइटी हैं जो आमतौर पे एक दूसरे से बात नहीं करती या एक दूसरे से सीखते नहीं हैं, वो भी मतलब उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो इकट्ठे आके काम करें फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर अ बिगर कॉज, फॉर अ बिगर पर्पज़। तो इसके थ्रू भी एक वो जो बीच में एक डिस्टेंस या गैप अब बन गया बिटवीन डिफरेंट क्लासेस या डिफरेंट कंट्रीज़ या डिफरेंट सिटीज़, वो भी हम क्लोज करना चाह रहे हैं। और सनिया, डू यू माइंड टू गिव द मैसेज टू ऑडियंस के इफ़ दे रियली वांट टू जॉइन रिस्क, हाउ कैन दे डू दैट? सो रिस्क सिर्फ एक दस्तरखान ऑर्गेनाइज़ करने वाला इदारा नहीं है, हम पूरे कंट्री के हम फूड वैल्यू चेन पे काम करते हैं, हम स्मॉल फार्मर्स के साथ काम करते हैं, हम यूथ की डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं। तो आपके पास कोई अगर एक ऐसा पैशन है, कोई आइडिया है जिस पे आप सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, यू वांट ह्यूमैनिटी टू रीच इट्स ट्रू पोटेंशियल, तो ब्रिंग इट टू रिस्क। हमारा आई वुड से स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास कोई आइडिया आता है, वी आर एबल टू टेक इट टू एक्शन इमीडिएटली। सो जस्ट पैशनेट पीपल, come find us, come talk to us, and I'm sure we can make something happen. थैंक यू सो मच सनिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। अभी हमसे डिफरेंट जो है वो रिस्क के जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने बात की और वॉलंटियर्स ने बात करते हुए ये कहा कि अगर कोई बंदा रिस्क के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहता है और वो ये चाहता है कि उसमें कुछ तब्दीली आए और जो सोसाइटी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अगर वो लाना चाहता है, अगर उसके पास कोई आइडिया है, तो ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अफ्तार पे काम नहीं करते, राशन पे काम नहीं करते, इनके ये सोसाइटी में तब्दीली लाने के लिए जो है वो हम वक्त जो है वो तैयार हैं और ये चाहते हैं कि सोसाइटी में जो तब्दीली आए वो यंगस्टर्स की तरफ से आए। आपने देखा कि इन लोगों ने यहाँ पर कितना अच्छा अफ्तार का जो इंतजाम किए हुए थे, उसके साथ साथ ये सारा साल जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स पे जो है सोसाइटी में पॉजिटिव किरदार अदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग यंगस्टर्स हैं, इन्होंने ये यादा किया हुआ है कि हम यंगस्टर्स ने मिलकर अपनी सोसाइटी में पॉजिटिविटी लेकर आनी है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। अगली खबर और वीलॉग तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।